हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं और कहाँ से कहाँ तक भारतीय संविधान में इसका वर्णन है और यह मतलब किस लिए भारतीय संविधान में रखे गए हैं, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी हमें जाननी चाहिए कि क्या है। भारत के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जो लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है और इसमें जो राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसे नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। तो जैसे इसमें कुल टोटल कितने अनुच्छेद हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में कितने अनुच्छेद हैं, पूरा चर्चा करेंगे। देखिए लास्ट तक वीडियो देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में किस भाग से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग जो आपका 4 है नीति निर्देशक तत्व। यही भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आर्टिकल 40 है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। और आगे बढ़ते हैं। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता राज्य नीति निर्देशक तत्व है। ये कह रहा है कि समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता जो 44 में, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, वो भाग है, नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है। इसका यदि पालन नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते, न्यायालय वगैरह में चाहे कहीं भी आप जा नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों और प्रबंध में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 को। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए संबंधित है? आर्टिकल 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक बैंक की सुविधा अदा किया जाता है यह कथन किसका है? कथन केटी शाह का है। ठीक, अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक शब्द से महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं पूरा पढ़ेंगे। 36 में जो है राज्य के जो नीति तत्व है, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तन न हो। 38 में लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) में है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। 39 क में है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 ख में है आपका समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वत्र रूप से प्राप्ति हो सके। घ में है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अंग के है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बताया गया है वो। आगे देखिए 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। 43 में है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब देखिए 44 क्या कहता है? समाज सेवी सहित। 43 को है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। 43 को है सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा देना। 44 में है समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी, समान सिविल संहिता वही। और आर्टिकल 45 में है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6
वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य मतलब कर रहा है, मतलब राज्य का कर्तव्य बनता है। नीति निर्देशक तत्व देखिए 46 में है एसटी एससी दुर्बलों वर्गों और शैक्षणिक व आर्थिक हितों का अभिवृद्धि। 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का उपभोग पर प्रतिबंध। 48 में है गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना, नस्लों का सुधार। और 48 कम है आपका देखिए कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयास करना। 48 में है, ये भी 48 में, ये भी 48 में। 48 कम है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण करना। और 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि। देखिए मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति तत्व जो है राजनीतिक रूप से प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। राज्य की नीति सिद्धांत यही है, पूरा अनुच्छेद देख लीजिएगा एक बार, बार बार देखिए इस वीडियो को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में